पाकिस्तान में महंगाई ने तोड़ा पिछले 58 साल का रिकॉर्ड। भूखे रहकर लोग भूख से खोल रहे हैं रोजा। एक मुट्ठी आटे को भी तरस रही है आवाम। शरीफ की शराफत आई जनता के सामने। रमजान के पाक महीने में दिया महंगाई का बड़ा तोहफा। किस दर्द को झेल रही है यहाँ की आवाम, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान जो बीते कुछ समय से आए दिन नए इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस कर रहा है, ऐसे में वहाँ पर महंगाई ने एक डायन की तरह पिछले 58 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और मजबूर कर दिया है वहाँ की जनता को भूखों मरने के लिए। लोग गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए। रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान की सरकार की तरफ से गरीबों पर जो महंगाई की मार बरपाई गई है, उससे पूरे पाकिस्तान की गरीब जनता की कमर टूट गई है। आज पाकिस्तान में डीजल की रेट 293 रुपए प्रति लीटर है, जबकि पेट्रोल की कीमत 224 रुपए प्रति लीटर है। अगर हम आज के पाकिस्तान में महंगाई की बात करें तो पहले ही यहाँ के नॉर्मल खाने पीने की चीजों की रेट 30 से 35% के आसपास बढ़ गई थी, जिससे वहाँ की जनता पहले से ही बेहाल हो चुकी थी। ऐसे में रमजान के इस पाक महीने में एक बार फिर महंगाई की मार ने वहाँ की जनता की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी है। आज पाकिस्तान में 1 किलो आटे की रेट 140 से लेकर 160 रुपए है। वैसे अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाकिस्तान भी भारत के साथ यानी 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन यहाँ पर पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन 1970 में हुआ। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में कुल 29 प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिनमें से किसी ने भी अपना 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं किया है। 18 बार इनके पीएम को बदला गया है और उनकी वजह बनी है या तो करप्शन या फिर मिलिट्री कूप। कुल मिलाकर पाकिस्तान की आज की हालत के पीछे कहीं न कहीं पॉलिटिकल इम्बैलेंस भी बहुत बड़ी वजह रही है। वहीं अगर हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की माने तो उनका ये कहना है कि जहां पाकिस्तान की इकोनॉमी इस साल 2% से बढ़ेगी, वहीं इन्फ्लेशन 23% से बढ़ेगा। वहीं बात करें अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, तो जहां पाकिस्तान का एक्सपोर्ट $30 बिलियन के आसपास है, वहीं इसका इंपोर्ट $90 बिलियन का है। यानी इस बड़े बजट गैप की वजह से यहाँ का फॉरेन रिजर्व भी ऑलमोस्ट खाली हो गया है। पाकिस्तान की जीडीपी कुल $376 बिलियन की है, जबकि कर्ज $274 बिलियन के आसपास है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हर साल की अर्निंग का लगभग 1/3 हिस्सा लोन इंटरेस्ट में जाता है। अब ऐसे में कई देश ऐसे भी थे जो सच में चाहते थे कि पाकिस्तान की कंडीशन सुधर जाए और पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाए, जिसके लिए कई देशों और इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर $10 बिलियन का डोनेशन दिया है। वैसे ये कोई लोन पर्पस से नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की मदद के लिए इन कंट्रीज ने ये डोनेशन दिया था। वहीं अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए मदद करने की बात कही गई थी, लेकिन इस सब से भी पाकिस्तान को राहत नहीं मिली है और कंगाली में आटा गीला। रही सही कसर पूरी कर दी नेचुरल डिजास्टर ने। पाकिस्तान के कई इलाकों में आई बाढ़ ने भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को ध्वस्त करने में एक अहम किरदार निभाया, जिसमें पाकिस्तान को लगभग $30 बिलियन के आसपास का नुकसान हुआ। अगर हम बीते साल में देखें तो पाकिस्तान की करेंसी डॉलर के मुकाबले लगभग 40% से गिरकर 267 पाकिस्तानी रुपए हो गई है। सिर्फ पावर कट से ही पाकिस्तान की जीडीपी लगभग 3 से 4% के आसपास डाउन हुई है, जिसकी वजह से इनका फॉरेन एक्सचेंज भी $3 बिलियन से भी कम हो गया है। लेकिन पाकिस्तान की आज की कंडीशन के पीछे कहीं न कहीं यहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसी भी जिम्मेदार है। अगर पिछले साल पाकिस्तान के टोटल बजट की हम बात करें जो 9,502 बिलियन एनुअल था, उसमें सिर्फ डिफेंस पर 1,523 बिलियन की रकम खर्च की गई है। यानी जरूरत से भी ज्यादा पैसा सिर्फ यहाँ की डिफेंस पर खत्म किया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ की आर्मी की अगर हम नेट वर्थ की बात करें तो वो 1 लाख करोड़ से भी कहीं ज्यादा है। यहाँ तक कि यहाँ की ज्यादातर चीजों पर आर्मी का ही कंट्रोल होता है। वैसे तो हर देश अपनी एक आर्मी रखता है, लेकिन ये शायद इकलौता ऐसा देश है जहाँ की आर्मी ने अपना देश रखा हुआ है। तो अब ऐसे में पाकिस्तान को और यहाँ की डूबती इकोनॉमी को शायद कोई चमत्कार ही बचा सकता है, क्योंकि फिलहाल मायूसी और बदहाली के इस मंजर में यहाँ के लोगों की उम्मीदें टूट चुकी है और उम्मीदों और सपनों वाली आंखों में दिख रहा है सिर्फ इंतजार और लाचारी। तो आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान की कंडीशन में कुछ बदलाव हो सकता है या स्थिति बद से बदतर हो जाएगी? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यह है सीधी लकीर।